सोशल मीडिया पर करोड़ों अरबों की नुमाइश, गोशवारे जमा न कराने वालों के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी। एफबीआर ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम की मदद से फहरिस्तें तैयार कर लीं। पुरतायुश घरों, चमचमाती गाड़ियों, कीमती मोटरसाइकिलों और कश्तियों की सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने वाले नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात भी हासिल की जा चुकी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरियाए सतलज का पानी शदीद बहाव के साथ वापस दरियाए चनाब की जानिब बह रहा है। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद। पानी का बहाव कम करने के लिए मशीनरी से शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, जलालपुर पीरवाला में हज़ारों सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावल नगर के मुतासरीन की मुश्किलात भी कम न हुई, इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में सैलाब के बाइस राबता सड़कें टूट फूट का शिकार, हज़ारों अफराद बेघर। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,76,300 और इखराज 3,47,959 क्यूसेक है। पाक सऊदीया जैसा मुआहिदा दीगर अरब मुल्क भी करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हमेशा से मौजूद है। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। दिफाई मुआहिदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब कोऑपरेशन सेंटर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जदीद अस्पताल होगा। पेडियाट्रिक इंक्रोलॉजी में जर्मन टेक्नोलॉजी का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का चीन में शेंगेंग पावर कंपनी का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा यह दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और सनत के फरोग का नया बाब होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी और जदीद सनतों के फरोग के ख्वाहां हैं। पाक चीन सनती ताउन सिंध में रोजगार और मुआशी तरक्की का जरिया बनेगा। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान फौज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि भारत दहशतगर्द रियासत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने मार्का हक में अहम किरदार अदा किया। लापता अफराद में शामिल कुछ लोग BLA का हिस्सा हैं। पंजाब सिंध में ज्यादा लापता अफराद के केस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में किसी जैश, निजी फौज या मलेशिया के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी शख्स या सियासी लीडर जिहाद के ऐलान का इख्तियार नहीं रखता। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने खबरदार किया डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा
ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा, डायलॉग से ही पुरअमन तस्फिये की तरफ जाना होगा। खित्ता पहले ही कई बहरानों का शिकार है, मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान। अमेरिकी सदर ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशां, कहते हैं अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। बगराम एयरबेस को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेरिकी फौज के इनखला का तरीक़ाकार शर्मनाक था। चीनी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई, टिकटॉक डील की मंजूरी दी। अमेरिकी सरमायाकार तैयार है, मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। टिकटॉक का फैन हूँ, डील अमेरिका और नौजवानों के लिए अहम है। ऑटिज्म से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। बदअमनी के शिकार न्यू ऑरलिन्स और न्यूयॉर्क में फौज भेजेंगे। अमरीकी मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को माजी का किस्सा करार दे दिया। अमरीकी फौज का वापस बगराम बेस पर कब्जा मुमकिन नहीं है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमरीकी सदर ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा हुकाम ने कहा काबुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम अमरीकी फौज अफगानिस्तान नहीं आ सकती। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को माजी का किस्सा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा डियाला में बैठे शख्स को नहीं पता बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वज़ीर आज़म था जिसको जहाज से उतारा गया, एक ये वज़ीर आज़म है जिसको फिजाओं में सलामी दी गई। सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अजमत की अलामत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की पासबानी का शर्फ मिल गया। किसी के नसीब में हरमैन शरीफैन में जिल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत पर पाकिस्तानी सादत समझता है। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे खित्ते के लिए अहम करार दे दिए। चेयरमैन पीपी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर आज़म से कई बार कराची के फोर मंसूबे पर बात की, वज़ीर आज़म वादा करके गए हैं। उम्मीद है कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। पानी के मसले का KMC और सिंध हुकूमत हल निकाल लेंगे। नई हब कैनाल का इफ्तिताह हो गया, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। चीन के शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शिगर में गुफ्तगू। संक्यांग के नायब गवर्नर नी जुआंग सदर मुमलिकत के एजाज में शाया दिया। उर्मची में 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी। देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त। एक शख्स का डेटा 500 रुपये में मिल जाता है। चेयरमैन PTA की सेनेट कमेटी में इंकशाफ। टेलीकॉम सेक्टर से चोरी डेटा डार्क वेब पर मौजूद होने का मामला ज़ेरे बहस आया। चेयरमैन PTA ने बताया 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई तो चेक किया, पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात भी मौजूद हैं। मोबाइल सिम की तफसीलात भी डार्क वेब पर हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हम तो समझ रहे थे कि डेटा महफूज हाथों में है। चेयरमैन PTA बोले टेलीकॉम कंपनियों के पास मोबाइल सिम का अलग अलग डेटा होता है। हैरान कुन ये है कि डार्क वेब पर एक साथ डेटा इकट्ठा कैसे हो गया। NCCI इंक्वायरी कर रहा है। सेनेटर पलवशा खान का कहना है किसी ने हमें टारगेट करना है तो डार्क वेब से डेटा ले लेगा। अफनानुल्लाह ने कहा डेटा चोरी होना बड़ा स्कैंडल है, इंक्वायरी में डेटा लीक करने वाले ट्रेस हो जाएंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद इस्लामाबाद में चिरागां। CDA ने दारुल हुकूमत की इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजाया। तर्जुमान के मुताबिक चिरागां सऊदी अरब के कौमी दिन 23 सितंबर तक जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाक सऊदी दिफाई माहिरे पर मुबारकबाद। माहिरा दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। सऊदी अरब के खिलाफ जारियत को हमेशा उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जारियत समझा गया। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 4 में भारत से टकराने के लिए कमर कस ली। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी लहू गरमाया। रिवायती हरीफ इतवार को दुबई में मध्य मुकाबला आएंगे। एशिया कप के सुपर 4 में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला होगा। छोटी टीम की बड़ी फाइट। भारत अपसेट शिकस्त बाल बाल बच गया। 189 रन के ताकुब में ओमान ने 167 रन स्कोर किए। आमिर कलीम के 64 और हम्माद मिर्जा ने 50 बनाकर भरपूर मुकाबला किया। भारतीय टीम ने 8 विकेटों पर 188 रन बनाए थे। जश्न का ये मैदान है, शोर भरा तूफान है। आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया। गाने में मारूफ भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल ने आवाज का जादू जगाया। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान अपने तमाम मैच कोलंबो में खेलेगा।